जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ये ताकत नहीं रखते थे कि इब्लीस को जबरदस्ती सजदा करवाएं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने? इब्लीस क्या, इब्लीस के बाप को भी अल्लाह तबारक व तआला सजदा करवा कर लेते अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने जिद पर आ जाते। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करना चाहता है। अल्लाह जबरदस्ती किसी से सजदा करवाना नहीं चाहता है। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। फ़आलुल लिमा युरीद। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। तो फिर इब्लीस क्या चीज है कि इब्लीस से अल्लाह तबारक व तआला सजदा नहीं करा सकता था? लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं चाहता है कि किसी से जबरदस्ती सजदा करवा के लें या किसी से जबरदस्ती सजदा करवाए। अल्लाह शरआन चाहता है कि इब्लीस हिदायत याफ्ता हो, मगर जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उनसे जोड़ जबरदस्ती सजदा करवा के भी नहीं लिया। क्या इब्लीस का कोई हमदर्द था? क्या इब्लीस के कोई बचाने वाला था? क्या इब्लीस का कोई रहनुमा था या कोई उसकी तरफदारी करने वाला था जो इब्लीस को अल्लाह की अज़ब से बचा सके? अल्लाह का हुक्म इनकार करने के बावजूद भी इब्लीस को अल्लाह ने हलाक नहीं किया। इब्लीस को आज तक अल्लाह ने बरकरार रखा। ये भी एक अल्लाह की चाहत है। अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह की चाहत दो तरह की होती है। एक चाहत जो दुनिया को चला रहा है और खुदा की दूसरी चाहत, दूसरी ख्वाहिश शरई ख्वाहिश है। अल्लाह की क्या ऐसी बेरुखी है जो अल्लाह इब्लीस को जहन्नम में देगा? क्या इब्लीस के साथ अल्लाह की कोई साबिका दुश्मनी है जो अल्लाह इब्लीस को जहन्नम में देगा? क्या फिरौन के साथ अल्लाह का कोई साबिका दुश्मनी है जो फिरौन को अल्लाह जहन्नम में देगा? अल्लाह शरई तौर पर, उसूली तौर पर चाहता है कि फिरौन, इब्लीस हिदायत याफ्ता हो और मेरी जन्नत को हासिल करे। फिरौन को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। इब्लीस को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया। उसी अल्लाह ने पैदा किया जो उस फिरौन को पैदा किया, वही अल्लाह ने हम लोगों को भी पैदा किया, हम इंसानों को भी पैदा किया। जब हमारे साथ अल्लाह की कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर फिरौन के साथ, इब्लीस के साथ अल्लाह का क्या दुश्मनी होगा? इब्लीस के साथ ना कोई अल्लाह की दुश्मनी है, ना हम लोगों के साथ अल्लाह की कोई दुश्मनी है। लिहाजा अल्लाह शरअन, उसूली तौर पर तमाम मखलूक़ात की भलाई चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि इब्लीस हजरत आदम को सजदा करके इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर मेरी जन्नत को हासिल करे। यह अल्लाह की उसूली चाहत है। अल्लाह ये चाहता है कि फिरौन हिदायत याफ्ता हो, मेरे नबी पर ईमान लाए, मैंने जो किताब उन पर नाजिल किया है उन किताबों पर ईमान लाएं और मेरी जन्नत को हासिल करें। यह अल्लाह की शरअन उसूली चाहत है। मगर इंसान जब ईमान ना लाए तो फिर अल्लाह की क्या गलती? अल्लाह की शरई उसूली ख्वाहिश यही है। इसीलिए अल्लाह ने हम पर नबी रसूल को भेजे, इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर कुरान को नाजिल किया, इसीलिए अल्लाह ने जगह जगह हमारे लिए इस्लामिक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। और तो और इस सोशल मीडिया के जरिए से भी अल्लाह ने इस्लाम की बातों को लोगों के घर तक पहुंचाया ताकि हम डायरेक्ट इस्लामिक बातें सुन सके, अल्लाह की बातें सुन सके, नबी व रसूल की बातें सुन सके और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब हम गाना सुनते हैं तो क्या हमारा कान बहरा हो जाता है? क्या हमारी सुनने की ताकत छीन ली जाती है? लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो आपकी सुनने की ताकत छीन सकता है। ये कान किसकी पैदाइश है? ये तो कान अल्लाह ही ने हमें दिया है ना। अल्लाह अगर चाहे तो हमारी सुनने की ताकत उसी वक्त छीन सकती है और यह हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि अल्लाह हमें बहरा कर सकता है। यह हमारा यकीन अल्लाह पर है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। या जब आप फाहश चीजें देखते हैं, अश्लीलता देखते हैं, तो क्या आपका आंख अंधा हो जाता है? नहीं ना। अगर अल्लाह चाहे तो आपका इमीडिएटली आंख अंधा कर सकता है। आप देखिए तो कैसे देख सकते हैं? अल्लाह क्या नहीं कर सकता? अल्लाह जो चाहे वही कर सकता है। हमने पहले ही बताया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया फ़आलुल लिमा युरीद, कि अल्लाह जो चाहे वही कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह क्या नहीं कर सकता? हर चीज पर कादिर है अल्लाह। तो फिर आपकी आंखें क्या? आपकी आंखें अल्लाह अंधा कर देगा। देखिए तो कैसे आप म्यूजिक देखते हैं, कैसे आप फहश फिल्में देखते हैं, कैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता है। लिहाजा अल्लाह शरई तौर पर, उसूली तौर पर ये चाहता है, ख्वाहिश रखता है कि आप गलत चीज़ें ना देखें, ना इस्तेमाल करें, ना खाएं। मगर जब आप गलत चीज़ें खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताकत रखने के बावजूद भी अल्लाह आपको उन चीज़ों से नहीं रोकता है। तो ये भी एक अल्लाह की चाहत है, एक अल्लाह की ख्वाहिश है। वरना किसी की क्या मजाल कि अल्लाह जिसको रोके वो किसी चीज़ को अपनाए? वरना क्या किसी की मजाल, किसी की क्या औकात जो अल्लाह किसी को किसी चीज पर रोकें और वो चीज वो काम वो करने?
अगर आप मिसाल के तौर पर किसी को उठाकर पटक रहे हैं और जिस वक्त आप उठाकर पटक रहे हैं उसी वक्त आपके ब्रेन में एक ऐसी अल्लाह चीज़ें डाल देगा कि उल्टा आप ही गिर जाएंगे। अल्लाह क्या ऐसी ताकत नहीं रखता है? अल्लाह ऐसी ताकत यकीनी तौर पर रखता है और हम ये जानते हैं। बहरहाल इंसान जो भी गुनाह करता है वो अपनी मर्जी से करता है, मगर वो गुनाह करने की भी अल्लाह की तरफ से एक छूट होती है, एक मोहलत होती है। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं चाहता है कि इंसान गुनाह करके जहन्नम में जाए। अल्लाह शरई तौर पर, उसूली तौर पर चाहता है कि इंसान हिदायत याफ्ता हो और मेरी जन्नत को हासिल करे।